मोदी ने कहा, राहुल गांधी ने कहा था कि संपत्ति उठाएंगे, बांट देंगे, जो मैनिफेस्टो की बात कहकर माइनॉरिटीज, उसमें खासतौर पर एक समुदाय के वोट बैंक की बात, तो हिंदू मुस्लिम की बात तो हो रही है, जिसको लेकर बीजेपी हमला बोल रही है। ये वाकई शर्मनाक है कि देश का प्रधानमंत्री इतनी ओछी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। हाँ मोदी जी, मंगल सूत्र की मर्यादा अगर किसी ने तोड़ी है तो वो आपने तोड़ी है। आपने अपनी बीवी को जो मंगल सूत्र पहनाया था, क्या उस मंगल सूत्र की मर्यादा आपने रखी? आज जसोदा बहन तपस्या कर रही हैं अकेली, आपने उनसे शादी का वादा किया, आपने उनको शादी की गारंटी दी। धर्मेंद्र जी, मैं आपको रोकता हूँ। धर्मेंद्र जी, किसी भी नेता पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। दूसरी वरना यहाँ से लोग आप पर व्यक्तिगत बोलना शुरू कर देंगे, मुश्किल हो जाएगा। दूसरी तो व्यक्तिगत मत होइए सर, चुनाव है। नहीं, मैं बिल्कुल प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं बिल्कुल प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणियां मत करिए मंच से। अब मैं आपको बताता हूँ, ये ध्यान रखा जाए। कोरोना में मंगल सूत्र बेचने का काम किया मोदी की सरकार ने। कोरोना में मंगल सूत्र का युवाओं को नौकरी नहीं मिली, बेरोजगारी से युवाओं ने आत्महत्या की। अब आप सुनिए, चिल्लाने से कुछ नहीं होता। जैसे ही मुद्दे की बात करो, भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखलाने लगते हैं। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की गारंटी देने वाले मोदी जी रोजगार पर बात नहीं करते। बहुत हुई महंगाई की बात, अब की बार मोदी सरकार धर्मेंद्र जी सुनिए, धर्मेंद्र जी आपने जो कहा लोया साहब उसका जवाब देंगे। मुझे एक बात बता दीजिए, ग्वालियर में पिछले 17 साल से कांग्रेस पार्टी जीत क्यों नहीं पा रही है? देखिए, ऐसा है, पिछले 20 सालों से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, और आज ग्वालियर किसी जमाने में जो इंदौर, जबलपुर, भोपाल से आगे था, आज सबसे पीछे आ गया है। उसका कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं पूछ रहा हूँ, ग्वालियर की जनता आपको वोट क्यों नहीं दे पा रही है? 57 साल से यहाँ से कांग्रेस में बीएसपी ने आपके एक नेता को उम्मीदवार बना दिया। हमारे बीच में एक ऐसे नेता थे जिसके कारण से हम यहाँ नहीं जीत पाते थे, लेकिन जब से वो कहे, कांग्रेस ने 57 साल बाद ग्वालियर का मेयर का चुनाव जीता। और आप लिख लीजिए इस मंच से, आप मेयर के चुनाव पर सेटिस्फाई हो रहे हैं? युवाओं को आप सांसद विधायक बन के नहीं, युवाओं को मेयर रोजगार जीत कर देने के संतुष्ट हो रहे हैं। युवाओं को रोजगार देने के लिए पढ़ा लिखा प्रवीण, ठीक है, आपको मेयर पर संतुष्टि हो रही है। कांग्रेस जीत, आपको लग रहा है कि मेयर का पद सांसद के बराबर होता है, संतुष्ट है। चलिए, एक कहावत है, संतुष्टि परम सुखम, जो संतुष्ट है वो सुख है। मैं बृज गोपाल लोया जी आपके पास जा रहा हूँ। आप बेरोजगारी पर बात करिए। हाँ ठीक है, नहीं बिल्कुल बेरोजगारी पर बात होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई तुष्टिकरण की बात करेगा तो उस पर भी बात अगर कोई कर रहा है तो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो मुद्दा नहीं है। बृज गोपाल लोया जी की बात का जवाब दीजिए। चलिए आप जवाब बताइए, कहाँ कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मंगलसूत्र की बात है, धर्म की बात है? धर्मेंद्र भाई रुकिए, जवाब लीजिए। बृज गोपाल लोया जी। नहीं, देखिए, निश्चित बात सब पर होना चाहिए, परंतु अभी आप कह रहे थे कि शर्मनाक बयान है। शर्मनाक तो वो मैनिफेस्टो है कांग्रेस पार्टी का, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हम संपत्ति का अगर मैनिफेस्टो में होगा आकलन करेंगे और उसके बाद उसे बांटेंगे। और ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है धर्मेंद्र जी, ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि हम उसका सर्वे कराकर लोगों को बांटेंगे। तो बांटेंगे किसे? जिसे बांटने की बात है वो 2006 में कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बता चुके हैं कि देश के संसाधनों पर अधिकार किसका है। यानी कमाएंगे हम और बांटेंगे आप। और बांटेंगे किसे? जो शरणार्थी हैं, जो रोहिंग्या हैं, उन्हें बांटेंगे किसे? क्योंकि आपका प्रधानमंत्री ये कह चुका है। और एक बात और कहूं, एक मिनट लोया जी, यहाँ से बगल से आवाज आ रही थी। अब मुझे, अगर आपने अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़ा होगा, क्या कांग्रेस ने ये नहीं कहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ की रक्षा करेंगे? नंबर 1 चीज बात है, क्योंकि इस देश में यूसीसी की बात हो रही है। क्या ये नहीं कहा गया है कि एक खास धर्म के लिए लोन की शर्तों को आसान बनाएंगे? तो मुझे लगता है कि सर आप अपना ही मैनिफेस्टो ठीक से नहीं पढ़ते हैं। देखिए, कांग्रेस ने कहा है हम संविधान की रक्षा करेंगे। सुनिए, तो संविधान एक धर्म के लिए है, या फिर इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी बराबर है? बात करेंगे अल्पसंख्यकों के हित की, संविधान की बात करेंगे मुसलमानों के हित की, और नाम लेंगे संविधान का। बात आप कर रहे हैं मुसलमानों के हित की, जब उसमें कह रहे हैं कि पर्सनल लॉ रहेगा। पर्सनल लॉ और यूसीसी साथ नहीं हो सकते। पहले धर्मेंद्र जी ये बताइए, इस देश में हर आदमी के लिए अलग कानून होना चाहिए? मुसलमानों का कानून अलग और हिंदुओं का कानून अलग। ठीक है, लोया जी अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं कमल जी के पास और उसके बाद यहाँ की जनता के पास जाऊंगा। देखिए, मैं फिर से कहता हूँ, जैसे ही आप पर्सनल लॉ की बात करते हैं, आप तत्काल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। आप तुष्टीकरण की राजनीति आपने 75 वर्षों तक करी, और मैं फिर से कहता हूँ, और रोजगार की भी
बांटेंगे। और धर्मेंद्र जी हम फिर से कहते हैं, इसकी बात करिए। धर्मेंद्र जी तू कहता है कागज की देखी और मैं कहता आंखों की देखी। हम आंखों से देख रहे हैं ये ग्वालियर किस तरह बदला है। आंखों से जनता देख कमल जी रही है एक विश्लेषण, लोया जी शांत हो जाइए, धर्मेंद्र जी शांत हो जाइए, लोया जी ठीक है। कमल जी एक विश्लेषण, ये अपना मैनिफेस्टो मुझे लगा ठीक से पढ़कर नहीं आए। मैंने तो अपना पढ़ा है, आप नहीं पढ़कर आए, भारतीय जनता मैंने क्रॉस पार्टी नहीं ने किया, कुछ पॉइंट लिख कर दे दिया, आप उन पर बात करना चाहते हैं। ये हमारा टॉपिक किसी पार्टी के हेडक्वार्टर से नहीं तय होता है धर्मेंद्र भाई। हमारा मसला, हमारा मंच कोई पार्टी का हेडक्वार्टर नहीं तय करता है, ये आपको पता होना चाहिए, वरना मैं इतना चार्ज ठोकर यहाँ से बोल नहीं रहा होता। चलिए कमल जी एक विश्लेषण, 17 साल से यहाँ पर कांग्रेस क्यों नहीं जीत पा रही है? मांगेंगे क्या? अगर कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं भी हिंदू भाई मैंने जो कोट किया धर्मेंद्र भाई, मैंने जो कोट किया कांग्रेस के मैनिफेस्टो को कोट किया, धर्मेंद्र जी चलिए आपको अभी नहीं मैं अभी सबूत दिखा दूंगा। पहले कमल जी शांत हो जाइए, पहले धर्मेंद्र भाई रुक जाइए, आपको अभी कोट भी कर दूंगा, पहले कमल जी की बात हो जाए, पहले कमल जी की बात हो जाए। रुक कमल जी आपका विश्लेषण ग्वालियर सीट को लेकर, आपकी आवाज जा रही है, आप बोलिए, आप बोलिए। देखिए ये जो मैनिफेस्टो, प्रधानमंत्री का बयान, आप बोलिए, आप बोलिए। मोदी का बयान, कांग्रेस का मैनिफेस्टो, लेकिन नरेंद्र मोदी को समझना होगा कांग्रेस को कि वो जो भी कहते हैं वो टाइमिंग के साथ कहते हैं और उन्हें मालूम होता है कि कब क्या कहना है। ये बात कांग्रेस नहीं समझ पाती, सबसे बड़ा दुखांत कांग्रेस का ये है। दूसरा, जो ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ पर कॉन्टेस्ट कांग्रेस और बीजेपी में था, लेकिन कांग्रेस के एक पुराने नेता जो 3 दिन पहले तक कांग्रेस में थे, बसपा में आ गए और उन्होंने कांग्रेस की मुश्किलें इसमें बढ़ा दी हैं। यह जो क्षेत्र है पूरी तरह से जाति से आधारित यहाँ पर चुनाव होता है। हर जाति का व्यक्ति सोचता है कि उसकी जाति का व्यक्ति यहाँ सांसद बन के जाए, तो उस हिसाब से उस गणित में, इस कैलकुलेशन में कांग्रेस का कहीं न कहीं नुकसान हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के पूर्व नेता कल्याण सिंह कंसाना की वजह से फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब चलिए मैं देश की जनता के बीच में, ग्वालियर की जनता के बीच में जा रहा हूं, और उससे पहले धर्मेंद्र भाई आपने जो कहा था, पता नहीं आपने अपना कितना मैनिफेस्टो पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। अगर आप बता दें, सुनिए, हाँ सुन लीजिए सर, सुनिए माफी मांगनी पेज पड़ेगी। नंबर 7 आपके मैनिफेस्टो का, बहुसंख्यकवाद के लिए देश में जगह ही नहीं है। उसमें यानी जो सुन लीजिए सर, संविधान की हाँ बात सुन कही लीजिए, पहले सुन लीजिए, अगर आप इस देश में जो बहुसंख्यक है उसी को स्वीकार नहीं कर रहे, तो फिर आप क्या स्वीकार कर रहे हैं? आगे सुनिए, सुन लीजिए भाई, अरे सुनिए पहले, अल्पसंख्यकों पर, अरे सुनिए पूरी बात सुनिए, माइनॉरिटीज पर इतना फोकस है, अरे सुनिए भारत के संविधान, हाँ सुनिए पहले, सुनिए पेज नंबर 8 अपने रुकिए पेज नंबर 8 मैनिफेस्टो का जाकर खोल लीजिएगा। माइनॉरिटीज पर इतना फोकस है कि नंबर 1 और नंबर 2 पॉइंट 2 बार चिपका दिया है। संविधान में सभी नागरिकों को पेज नंबर 8 पर ही पर्सनल लॉ को बढ़ावा देने की बात हो रही है। हमने उस बात को कहा, कौन सवाल पूछ रहा है, किससे सवाल पूछ रहा है? को जनता में मत फैलाइए। मैं ये कहूंगा, ये यहाँ संविधान सर्वोपरि है कि हिंदू मुस्लिम सर्वोपरि है? यस, बिल्कुल सही बात है, संविधान सर्वोपरि है। संवैधानिक मूल्यों की बात अगर हम करें तो हमें चाहिए कि हम देश की एकता अखंडता को कायम रखें। मैनिफेस्टो वाली ठीक है, आप किसी भी चीज को हिंदू मुस्लिम पे न ले जाते। हम